आगे बढ़ता है जब उसके स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। लेकिन सोचिए, जिस देश में स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए किताबें ही वक्त पर ना मिले, वो देश आगे कैसे बढ़ेगा। मैं एक क्लास 10 की स्टूडेंट हूँ। मेरे बोर्ड एग्जाम दूर नहीं है और आज जुलाई चल रहा है और फरवरी में मेरी एग्जाम है। फिर भी मेरी कुछ टेक्स्ट बुक्स अब तक पेंडिंग है। कुछ बुक्स मुझे कल ही मिली है। सवाल ये है कि अगर स्टूडेंट से टाइम पर परफॉर्मेंस की उम्मीद की जाती है तो सिस्टम से टाइम पर जिम्मेदारी की उम्मीद क्यों नहीं। मैं एक ग्रांटेड स्कूल में पढ़ती हूँ जहाँ हमें सरकार की तरफ से फ्री टेक्स्ट बुक्स मिलती है। हम उस योजना के आभारी हैं, लेकिन ये एहसान नहीं है, हमारा अधिकार है। फ्री बुक्स का मतलब सिर्फ बुक्स देना नहीं है, बल्कि उन्हें सही समय पर पहुंचाना भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश में स्टूडेंट से पंक्चुअलिटी की उम्मीद सेकंड तक की जाती है। अगर कोई स्टूडेंट नीट या किसी बोर्ड एग्जाम के लिए 2 या 5 मिनट लेट पहुंच जाए तो उससे एग्जाम हॉल में एंट्री तक नहीं मिलती। 1 मिनट की देरी उसके सालों की मेहनत पर पानी फेर देती है। उसे कहा जाता है रूल्स आर रूल्स। लेकिन जब सिस्टम 5 मिनट नहीं बल्कि 5-6 महीने लेट हो जाए तब रूल्स कहाँ चले जाते हैं। जब स्टूडेंट्स लेट हो तो वो उनकी गलती और सिस्टम लेट हो तो वो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यू। क्या ये 2 अलग अलग न्याय नहीं है? क्या ये हिपोक्रेसी नहीं है? सोनम वांगचुक जैसे लोग जब एजुकेशन सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं और स्टूडेंट्स के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते हैं तो वो सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं उठाते, वो हर उस स्टूडेंट की आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं जो सिस्टम की देरी की कीमत अपने सपनों से चुकाते हैं। उनकी मांग बहुत बड़ी नहीं है, वो सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि जो नियम हम पर लागू होते हैं वो नियम सिस्टम पर भी लागू होंगे। जब एक स्टूडेंट एक दिन लेट असाइनमेंट दे तो उसे पनिशमेंट मिलती है, लेकिन जब सिस्टम महीनों तक लेट हो जाए तो जवाबदेही किसकी हो? एजुकेशन मिनिस्ट्री को इन सवाल का जवाब देना होगा। अगर लीडरशिप अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल हो रही है तो लोकतंत्र में इस्तीफे की मांग उठाना जनता का लोकतांत्रिक अधिकार है। मैं एक स्टूडेंट के रूप में एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देने की मांग करती हूँ। ये वीडियो किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये हर उस स्टूडेंट के हक में है जो इसका वक्त किसी फाइल के नीचे दबा दिया जाता है। अगर आप मानते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट्स में अपनी बात लिखिए और एक सवाल पूछिए। जब स्टूडेंट्स को वक्त की कीमत समझाई जाती है तो सिस्टम को उसकी कीमत कब समझ आएगी। ये देश तभी बदलेगा जब किताबें सिर्फ मुफ्त नहीं वक्त पर मिले और फेयर एग्जामिनेशन हो। शायद इस आंदोलन का सबसे दुखद पहलू ये है कि आज एक 59 साल के शिक्षावादी और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक हमारे लिए सेहत दांव पर लगाकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। यह आंदोलन सिर्फ एक व्यक्ति का या एक एग्जाम का नहीं है। एजुकेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी स्टूडेंट्स के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। अभिजीत दीपके और उनके साथ जुड़े लोग एजुकेशन रिफॉर्म्स और जवाबदेही की मांग को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। सोनम वांगचुक जी ने 28 जून से भूख हड़ताल शुरू की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 19-20 दिनों के इस उपवास के दौरान उनका काफ़ी वजन कम हुआ है और उनके सेहत को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। डॉक्टर्स ने भी उनकी हेल्थ को लेकर सावधानी की बात की है। So he has lost more than 9 kg on the 19th day of his indefinite fast। 19वें दिन मिस्टर सोनम वांगचुक का टोटल वेट लॉस हम जो 19th डे पे है, इट इज मोर देन 9 kg। उनका ब्लड शुगर आज 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, पल्स 72 पर मिनट है और जो ब्लड प्रेशर लाइन डाउन और जो सिटिंग पोजीशन में 105/61 और 101/65 है। हाइड्रेशन फेयर है, ही इज मेंटली अलर्ट। फैट वाली एक स्टेज खत्म हो गई। सेकंड स्टेज जो थी उनका यूरिक एसिड वो हाई आया है, यानी उनका जो मसल्स जो है वो टीयर हो रहा है और मसल कंज्यूम हो रहा है, जिसकी वजह से उनका यूरिक एसिड जो है ब्लड में वो हाई मिला है। और अब तीसरी स्टेज जो है इसके बाद जो एक लापिंग हो सकती है, उसमें ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, तो वो एक हमें उसके लिए वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। उसके लिए 24 आवर वी आर एक्स्ट्रा विजिलेंट कि हम इस पर बिल्कुल निगरानी रखेंगे, उनके हेल्थ स्टेटस पे हम कोशिश करेंगे। सोचिए, जब स्टूडेंट्स की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं होता तब एक व्यक्ति को अपने शरीर को ही अपनी आवाज़ बनाना पड़ता है। आपसे किसी अंध समर्थन की मांग नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि सवाल पूछिए, तथ्य जाने और शिक्षा के मुद्दों पर अपनी आवाज़ ज़रूर उठाइए। अगर आप मानते
मानते हैं कि हर स्टूडेंट्स को समय पर किताबें, न्यायपूर्ण एग्जाम्स और एक जवाबदेह एजुकेशन सिस्टम मिलने चाहिए। तो इस मुद्दे पर बात कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ सोनम वांगचुक की लड़ाई नहीं है, यह हम सब स्टूडेंट्स के भविष्य की बात है।